टुडेज डे वन ऑफ द चैप्टर ऑफ लाइट 2। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनना। इसको हम अपनी भाषा में लाइट 2 बोलते हैं, क्योंकि पहला वाला लाइट 1 था, ये भी लाइट से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसको हम लाइट 2 बोलते हैं। मेरा अपना स्टाइल है बोलने का। अब ध्यान से सुनना, इसमें पढ़ना क्या है, बीच में कृपया ना बोलें, बीच में कृपया ना बोलें। इसमें पढ़ना क्या है, लाइट से रिलेटेड आंख काम करता कैसे है वो पढ़ना है। मतलब ले दे के पढ़ना तो बेटा लाइट वे है, पढ़ना तो लाइट वे है, इसलिए लाइट 2 मैं इसको बोलता हूं। जब आंख का काम पढ़ लोगे अच्छी तरह से, आई रिपीट, आंख का काम पढ़ लोगे अच्छी तरह से, तो फिर आंख के बाद आम जिंदगी में इंद्रधनुष बनता है, लाल बत्ती डेंजर सिंबल्स में लगा दिया जाता है, सूर्य की रोशनी ऑरेंज दिखती है सुबह के टाइम में या येलोइश दिखती है। ये सब फेनोमेनास पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं? लाइट रिलेटेड फेनोमेनास। क्या क्या पढ़ने हैं? लाइट रिलेटेड फेनोमेनास। सो बेसिकली ये चैप्टर कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भाग में। सबसे पहले आंख पढ़ना है, आंख और उसका बनावट, आंख और उसका बनावट। और फिर सेकंड चैप्टर का पार्ट, चैप्टर का सेकंड पार्ट में क्या पढ़ना है? लाल रंग क्यों लगाया जाता है डेंजर सिग्नल पे, इंद्रधनुष का रंग ऐसा 7 रंग का क्यों होता है, या और भी कुछ बोलो, फॉग लाइट क्यों इस्तेमाल करते हैं। मतलब लाइट रिलेटेड जितना भी नेचुरल फेनोमेनास है ना, होलिका दहन का आग जो होता है, होलिका दहन वाला, वो आग ज्यादातर लाल दिखता है, पर कहीं कहीं सादा भी दिखता है वो आग, और कहीं कहीं नीला भी दिखता है। मतलब लाइट रिगार्डिंग जो फेनोमेनास है वो भी पढ़ना है इस चैप्टर में। सो लेट मी स्टार्ट विथ ह्यूमन आई। पहले हमको देख लेना, फिर हम मिटाएंगे और फिर बनाएंगे, तब तुम लोग बनाना। पहले एक गोल बनाना है, ठीक, पर गोलवा बना के थोड़ा सा मिटा देना है, गोलवा बना के और इसको ऐसे बाहर की ओर बल्ज कर देना है। द इन आउटर बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड। उसके बाद यहां पे भी थोड़ा सा मिटाना है, कुछ नर्व्स बनाने हैं, इसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये जाता है टू द ब्रेन। कहां जाता है? टू द ब्रेन। आप जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सब चीज तो जाता ब्रेन के पास ही है ना, तब ना ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, तब ना ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। सो दीज आर ऑप्टिक नर्व्स। व्हाट आर दिस? ऑप्टिक नर्व्स। और ये जाता कहां है? टू द ब्रेन जाता है। इतना डायग्राम आपको यहाँ पे इस बॉक्स में बनाना है, ठीक है। अभी रुक जाइए, और क्या क्या करना है। उसके बाद आंख बेसिकली 2 चैम्बर में बटा हुआ है। जैसे मेरा कोचिंग बोला जाए तो कितना चैम्बर में बोलो? एक हो तो बड़का चैम्बर जहां आप बैठ के पढ़ाते हैं हर समय, मतलब खड़े होकर पढ़ाते हैं। देन 2 छोटे छोटे चैम्बर्स है जहां टीवी लगे हुए हैं। देन एक चैम्बर है जिसको ऑफिस एरिया कह सकते हैं, वहां फीस जमा करते हैं या वहीं से जेरोक्स मिलता है हम लोगों को, या वहीं पे एडमिशन वगैरह का काम होता है। और एक है वेटिंग एरिया, जहां पे अगर टाइम से पहले आ गए तो वेट करें। तो इतना सारा चैम्बर ही है। एक मेन चैम्बर है जहां आप सारा दिन पढ़ाते हैं, मेन चैम्बर तो यही है। उसके बाद सेकेंडरी हुआ TV 1 एंड TV 2। टर्शियरी हुआ जहां फीस जमा करते हैं या नोट्स वोट्स अगर मिला नहीं है तो जेरोक्स निकलवा लेते हैं। और चौथा हुआ वो प्राइमरी। तो यार यही ना के लिए आए हो तो तुम लोग। तो वैसे ही आंख में लेंस जो है वो आंख को 2 भाग में बांट देता है। जैसे मेरा क्लासरूम ही सब चीज को 2 भाग में बांट रहा है। पहला प्राइमरी काम क्लासरूम का है, क्लासरूम नहीं तो फिर कोचिंग का फायदा का, खाली फीसवा लेने के लिए थोड़ी बैठाए थे, पढ़ाने के लिए बैठाए थे। फिर फीस लेने में दिक्कत हुआ तो सोचे को चैम्बर बना देते हैं, फीस लेने का चैम्बर। फिर वीडियो दिखाने में दिक्कत हुआ तो सोचे एक चैम्बर और बना लेते हैं। पर सबसे पहला दिन थोड़ी वीडियो चैम्बर बना था, पहला दिन तो क्लासरूम बना था। तो सबसे मेन चीज है ये है लेंस। कॉन्वेक्स है कि ना नहीं, कनकेवा है वहां पे फिट है, कन्वेक्सवा है। कन्वेक्स भी तो पढ़ाया आप लोगों को। कन्वेक्स लेंस फिटेड होता है आंख के अंदर। अब कन्वेक्स लेंस ऐसे भगवान जी बीच में से टेप देंगे तो गिर जाता, तो भगवान जी यहां सहारा लगा दिए, समझे? दिस इज कॉल्ड सीलियरी मसल्स। अरे मतलब बिना सपोर्ट का कैसे बीच में टेप देते हैं? हाँ तो राखी ही है, ठीक बोला। कौन बोला? कौन बोला? हाँ राखी का नहीं होता था बीच में वो, और 2 तरफ से डोर, पीला और लाल डोर, पीला और लाल डोर। इज दैट ओके? इतना बड़ा आपको यहां बना लेना है। अब आप बनाइए। कैसे बनाएंगे सुन लीजिए। गोल कीजिएगा पर ध्यान रखिएगा यहां गोल ना हो, कहेगी हाँ इसे करना है। और ध्यान रखिएगा यहां भी ना हो, कहेगी हाँ इसे करना है। कम ऑन फास्ट।
अरे कैसे ही बनाओ ना, नोट्स में ही बनाओ ना, घर जाके फिर थोड़ी करोगे। चलिए ड्रॉन। बढ़े। इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए पहले आता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच बाद में आता है ना। लेंस के आगे का जो पार्टीशन है और लेंस के पीछे का जो पार्टीशन है, कैन यू सी, ये छोटा पार्टीशन कम जगह घेरे हुए है और ये ज्यादा जगह घेरे हुए ये वाला पार्टीशन। दिस इज फिल्ड बाय ए लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। वीडियो देख लिए क्या आप लोग? विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। अब क्योंकि ये लिक्विड है, एक्वस ह्यूमर इज अ लिक्विड, मतलब लिक्विड से जब रे गुजरेगा और लेंस तक पहुंचेगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा उसका बेंडिंग। आपको हम ही पढ़ाएं पिछला चैप्टर लाइट का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम ही पढ़ाएं आपको। तो जब रे ऑफ लाइट एक्वस ह्यूमर से गुजरता हुआ लेंस तक आएगा, लेंस तक आएगा, आपको फिजिक्स हम नहीं पढ़ाए थे, ये लेंस है, सीधा आया फोकस से पार, सीधा आया फोकस, और ऑप्टिकल सेंटर से आया तो ऑप्टिकल सेंटर से चल गया। पर क्योंकि कोई ना कोई लिक्विड यहां भरा हुआ है तो इस लिक्विड से जब रे ऑफ लाइट गुजरेगा लेंस में घुसने के लिए तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होगा, तो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। स्टूडेंट्स क्या होता है इसका? इसका कुछ म्यू होता है 1.33। अभी लिखना नहीं, हम नोट्स देखकर फाइनल बताएंगे। किसी को दिख रहा है? देखो तो 1.33 है, 336 है, और इसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.336। क्यों है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बोलो क्योंकि ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड से अगर रे ऑफ लाइट गुजरेगा तो कुछ ना कुछ तो बेंडिंग होगा ही। अब जो भी चीज लाइट को बेंड करवा दे उस चीज का तो म्यू होना ही है। जो भी चीज लाइट को बेंड करवा दे उस चीज का तो म्यू होना ही है। कैसे हम यहाँ बोलते थे सीधा आया फोकस से पार, तो भैया कैसे पार? बेंडिंग हुआ ना, सीसवा खुद बेंडिंग करवा देता था, पढ़ाए थे ना फर्स्ट चैप्टर सीसवा खुद, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई बेंडिंग होगा। अब एक बार फिर से, आंख ऐसा, ये नर्व्स, ये लेंस। अब लेंस भगवान जी से टेप तो नहीं देंगे, तो इधर दुगो धागा बांध दिए, इधर दुगो कि लेंस में गिरे नहीं। यहां होता है ऑब्जेक्ट, मतलब ये पूरा दुनिया को तुम देख रहे हो अपने आंख के, लेंस ही इसको दिखला रहा है। लेंस क्योंकि कॉन्वेक्स है, आपको पढ़ाया गया था कि कॉन्वेक्स लेंस ज्यादातर केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो आंख का जो पर्दा है ना उस पर उल्टा इमेज बनता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ? आंखवा के भीतर है कि बाहरी दुनिया है सर? इमेज बना आंखवा के भीतर है। कन्वेक्स लेंस का क्या काम है? रियल इन्वर्टेड इमेज बनाना। इमेज तो बना पर उल्टा बना। तो यहां जो पर्दा है, इस पर्दे में बहुत सारे सेल्स है, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। रॉड्स एंड कॉन सेल्स उसको इंटरप्रेट करता है और सिग्नल्स भेजता है कहां? ब्रेन को। ब्रेन उन सिग्नल्स को रिसीव करता है, ब्रेन उन सिग्नल्स को, और यहां वाले सिग्नल्स को रिवर्स कर देता है। मतलब कुछ ऐसा समझो, अल्फा टू बीटा, हेलो, अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा, तो उधर वाला बोलता है बीटा टू अल्फा, बीटा टू अल्फा, बीटा टू अल्फा।
मतलब बुझाया, यहाँ वाले सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और उसको रिवर्स कर देता है सिग्नल्स को। तो अगर उल्टा यहाँ बन रहा है और ब्रेनवा तक जाते जाते वो उल्टा फिर हो गया, तो कैसा दिखेगा फाइनली? मतलब हम खड़े हैं आप लोगों के सामने सीधा, लेकिन आपके आंखों के जो पर्दा है ना, रेटिना, उस रेटिना पे उल्टा बन रहा है, उस रेटिना पे। पर यहाँ रॉड्स एंड कॉन सेल्स उसको रिसीव करता है और सिग्नल्स थ्रू भाया ऑप्टिक नर्व्स। नहीं, यहां से कलकत्ता गए हैं वाया जमशेदपुर, दैट इज वाया। पर हम लोग देहाती आदमी बोलते भाया जमशेदपुर गए थे, भाया रोड गए थे, तो भाया वाला भाया नहीं, वाया। तो वाया ऑप्टिक नर्व्स ये कहां पहुंच गया? ब्रेन तक पहुंच गया और ब्रेन उसको फाइनली फिर से उल्टा कर देता है। तो उल्टा चीज का उल्टा क्या हो जाएगा? सीधा। तो आपको फाइनली मैं जैसे खड़ा हूं वैसे ही दिखता हूं, लेटा हुआ लेटा दिखेगा, उल्टा खड़ा हूं तो उल्टा दिखेगा। ऐसा नहीं कि मैं उल्टा खड़ा हूं और आपको मैं सीधा दिख रहा हूं। वापस से आते हैं इस पे। तो बोलो जी, पर्दा को कौन सी कहते हैं? रेटिना। जो हम यहां लिखेंगे वो लिखना, ये तो बस ऐसी साइड में बता रहे हैं। रेटिना बोले तो स्क्रीन, लिखते जाइए। रेटिना बोले तो स्क्रीन, लिखते जाइए स्टूडेंट्स। बड़े रेटिना। एंड व्हाट आर दीज मसल्स कॉल्ड? सीलियरी मसल्स। क्लियर है? क्या क्या समझ में आया? बोलो। आंख के अंदर एक लेंस होता है, लेंस के आगे वाला एक पार्टीशन, पीछे का एक पार्टीशन। आगे वाला पार्टीशन एक लिक्विड से भरा हुआ है, लेंस के पीछे भी यहाँ लिक्विड भरा है, विट्रस ह्यूमर। क्योंकि ये लिक्विड है तो इससे जब रे ऑफ लाइट गुजरेगा और पहुंचेगा लेंस तक, तब तक उसका कुछ बेंडिंग हो जाएगा। तो इसकी कुछ बेंडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, इसकी कुछ म्यू होनी चाहिए। म्यू इज 1.336। ये भी लिक्विड है, इसका भी कुछ बेंडिंग एबिलिटी होगा, दैट इज 1.336। जब ये कहाँ आंख के भीतर है कि बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया का ऑब्जेक्ट लेंस के थ्रू गुजरता है, वहां आपको पढ़ाया गया था। तो रेटिना पे कैसा इमेज बनता है पर्दे पे? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कन्वेक्स का काम ही है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाना। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना आपके पर्दे पे। कैसा इमेज बना? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना आपके पर्दे पे। पर हम लोग को सीधा दिख कैसे जाता है? तो बोलो उसका रीजन ये है कि जो भी इमेज बनता है पर्दे पे, रॉड्स एंड कॉन सेल्स उस सिग्नल्स को भेज देता है ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से ब्रेन को, ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से, और ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके री इन्वर्ट कर देता है, उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके री इन्वर्ट कर देता है, एंड फाइनली वी गेट अ इरेक्ट इमेज। अब एक बात और सुनो, तुम्हारा इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ये तीन चीज का 9th क्लास का मार्क्स देखेगा तो 11th में फार्म बांट रहा है अभी ऐसे डीपीएस वाला। बोर्ड का रिजल्ट नहीं देख रहा है, अभी ऐसे फार्म बांट रहा है 9th का फाइनल एग्जाम का, 9th का फाइनल एग्जाम का। क्या हुआ? वीडियो देखना है? ओके, अप्लाइड का तो आया था ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि गर्ल्स को नहीं गया? कोई बात नहीं, वीडियो ट्रांसफर करते रहे, अभी बैठ जाइए। ज़्यादा देर नहीं, 7 बजे तक का बात है, आज का आज सलट ले जाएगा। टेस्ट लिए पढ़ लीजिएगा रात भर, कर दे रहे हैं ट्रांसफ़र, ठीक है? ओके, तो ये तीनों मार्क्स देखेगा, उसके बाद डीपीएस तुमको फार्म बांटेगा, ठीक है? अब क्या हुआ, तुमको पता चला भाई 3 गो का 300 होना चाहिए ना? अच्छा ठीक है, 300 होना चाहिए। 280 के ऊपर वालों को फार्म बांट रहा है, ऐसा सुने हैं। तो पटवारी लगा, पूरा ताकत लगाया 280 लाने में, वाइटनर रुटनर लगा के मिटा रहा है अपना मैथ्स का मार्क्स। एमएस वर्ड में गया स्कैन, फिर उसको एमएस फोटोशॉप में ले गया, फोटोशॉप में कुछ कुछ करके 280 पहुंचाने का पूरा कोशिश कर रहा है। इसमें 90। भाई सुन भाई हिंदी नहीं भाई, हिंदी के साथ छेड़ नहीं भाई, धरा जाएंगे, हिंदी के साथ छेड़छाड़ नहीं,
भाई हिंदी में मार्क्स नहीं आता है मेरा, फिर धरा आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। भाई रुक, 9 और 8 कितना हुआ भाई? 17 17 17 17 17 17, रुक ना भाई, 17 हुआ, 17 17 17 मतलब 170 हो गया। 90 कर देंगे कितना होगा भाई? अरे साला 260 हो रहा है। 5 बढ़ा तो भाई, 5 5 और बढ़ा भाई, 217 हो रहा है। रुक जा भाई, भाई कितना हुआ? 17 हुआ भाई, कितना हुआ? नहीं भाई, इसमें धरा जाएंगे, पकड़ा जाएंगे। नहीं, हिंदी के साथ मजाक नहीं, नहीं भाई, हिंदी नहीं, हिंदी नहीं, हिंदी में पकड़ा जाएंगे। नहीं भाई, इंग्लिश मेरा अच्छा है, तुम ज्यादा जानता है। नहीं तो अरे मैथ्स में आता है बट मैथ्स में नहीं आता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, भावना ये था कि इंसान ट्राई कर रहा है सब में मैनिपुलेशन हो जाए, पर हिंदी में मैनिपुलेशन नहीं करता है। भाई हिंदी में मार्क्स मेरा नहीं उठता है। मैथ्स का होगा, अभी बोलेगा साला अभी एग्जाम दे देंगे हम, कौन सी पूछेगा? रियल नंबर, पॉलिनोमियल, साला गर्दा उड़ा देंगे। मतलब मैथ्स में पूरा कॉन्फिडेंस। अबे इंग्लिश पूरा मेरा अच्छा है, इंग्लिश हमेशा मार्क्स है। तुम लोग को लगता है हम देहाती हैं, पर ऐसा है नहीं भाई। हिंदी नहीं, हम यहाँ पे भावना ये देना चाह रहे थे कि इंसान मैनिपुलेशन तो करता है, पर किसी से मैनिपुलेशन नहीं करता है। हिंदी का मार्क्स हम बस भावना पकड़ा रहे। हो सकता है तुम संस्कृत के साथ करते हो ये काम, या एसएसटी के साथ ये काम करते होगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये समझो। 3 गो में से इंसान 2 गो का मैनिपुलेशन करता है, 1 का मैनिपुलेशन नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, हमको पढ़ाना ये नहीं था, पढ़ाना 3 ही चीज था, पर मुझे पढ़ाना था ये। एक बात बताओ, हम लोग को जिंदगी में पहले मिरर आया था कि लेंस? शुरुआत अच्छा चीज से होता है, प्लस से। यू रिमेंबर दिस? शुरुआत अच्छा चीज से होता है, प्लस से। फिर जिंदगी में आया लेंस, बाद में जिंदगी हो गया नेगेटिव। इज देयर एनी कंफ्यूजन? कि नो, देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला। देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट यहां खड़ा हो, फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट्स हो, या ऑब्जेक्ट दूर खड़ा हो, सेकंड बेंच के स्टूडेंट्स हो, या ऑब्जेक्ट लास्ट बेंच पे खड़ा हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी बहुत बड़ा हो सकता है। अगर फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट्स हैं तो मेरे तो बड़े आंखों के करीब है ना, मेरे आंख के जस्ट करीब है फर्स्ट बेंच वाले, तो यू की वैल्यू मेरे आंख के लिए बहुत छोटा हो गया। फर्स्ट बेंचेस को देखना तो बड़ा आसान है, यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। लास्ट बेंचेस को, संकल्प को, शौर्य, पंकज को, मिट्टू को, आर्यन अग्रवाल को देखने के लिए यू का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जो मिडिल में बैठे हैं, काव्या, प्रेम, ऋषभ और मयंक, इसके लिए यू का वैल्यू ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा, ठीक ठाक है। बोलना ये चाह रहे हैं कि यू का वैल्यू कीप्स चेंजिंग, यस और नो? मतलब भावना पकड़ो, हिंदी इंग्लिशवा में कम बेसी कर रहे थे, इंग्लिशवा में कम बेसी कर रहे थे, हिंदी में तो कर सकते नहीं हैं, तो बोल किस में करेंगे? समझे क्या बोल रहे हैं? इंग्लिशवा में कम बेसी कर रहे हैं, हिंदी में तो कर सकते नहीं हैं, तो बोल करेंगे किस में? फिर यू तो कम बेसी होता रहेगा। मैं एट द सेम टाइम 6:25 हो रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, हाँ स्टूडेंट्स, इधर देखा, वही 30वें सेकंड में या 31वें सेकंड में उधर भी देखा, हाँ स्टूडेंट्स, फिर वही 30वें या 31वें सेकंड में मिडिल वालों को भी देखा, हाँ स्टूडेंट्स। मतलब उसी क्षण मैं 3 अलग अलग सिचुएशंस को देखता हूं ना, मैं उसी क्षण 6:25 में मैं फर्स्ट बेंचेस को भी देखता हूं, 6:25 में मैं मिडिल बेंचेस को भी देखता हूं, और वही 6:25 में मैं लास्ट बेंचेस को भी देखता हूं। तो क्या लगता है उसी क्षण यू की वैल्यू बदल गई कि नहीं? कि टाइम टू टाइम बदला, कि कोई टाइम टू टाइम वही मिनट हुए मैं आपको 3 जगह देखना पड़ता है। गेटिंग ना? मतलब क्षण, उसी क्षण में इंग्लिश बदल गया, पर क्या नहीं बदल सकता है? तो क्या बदलेंगे? ना टेल मी, लेंस से रेटिना की दूरी, इमेज की दूरी तो बदल नहीं सकती है ना? कभी ऐसा हुआ क्या सत्य काम की आंखों में पानी डाल के फुला दिए? मतलब क्या फुचका समझे हो कि पानी डाल के फूल गया? तब भी नहीं, फुचका भी नहीं फूलता है सर, फूलेगा सत्य काम।
तो बताइए का चीज से डाले इंजेक्शन, फुस फुस मार के फुला दे आंख? बोलो, फुला दे, टायर मारे? कि वी नहीं बदल सकते हैं? बोलो, मतलब भावना समझ रहे हैं? कटकुट मारे हैं जी, कटकुट। वी बदल, ये बदलता रहेगा हर क्षण। तो ये फॉर्मूला हर समय होल्ड करे, हर समय होल्ड करे, मतलब हर समय मेरा कुल मार्क्स 278 आ जाए, 275 आ जाए या 280 आ जाए। ऐसा करने के लिए क्या करे? बोलो, हिंदी में बदल सकते नहीं है, हिंदी में बदल सकते नहीं है। इंग्लिश में 98 ले आए तो अब उसके अनुसार मैथ्स में करिए। और अगर यहां पे 99 कर दिए तो चलिए एक नंबर इसमें आप घटा लीजिए। देखिए 278 रह गया। चलिए इसमें 100 कर दिए तो एक नंबर और घटा लीजिए। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आउट ऑफ द 3 1 कांट बी चेंज्ड, अदर वन इज चेंजिंग, तो अकॉर्डिंगली द थर्ड वन विल चेंज और नॉट। ये फॉर्मूला तो हमेशा होल्ड करेगा ना किसी भी लेंस के लिए, वो ह्यूमन आई का लेंस हो या साइंस लैब में जो पढ़ाया जा रहा था लेंस। अब तक तो साइंस लैब वाले लेंस को पढ़े थे ना आप। ह्यूमन आई का लेंस होता भी है, ये पता भी था कि आज पता चल रहा है सर। नहीं तो हम लोग तो बस साइंस लैब में वाला पढ़ते थे, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, और ये पढ़ते थे कि हाँ यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद रखना भी बड़ा आसान था। जिंदगी में पहले तुम्हारा मिरर आया था, जिंदगी बड़ा सुंदर था, अच्छा था। बाद में तुम्हारा जिंदगी में माइनस हो गया। अब इसमें कौन सा चीज है जो नेवर चेंजेस? ये सब देखो हंसी मजाक करते हैं कि याद रहेगा। हम क्या बोले? पुचका है का पानी डाल के फुला दे, तो बोला पुचको नहीं फूलता है। मतलब पंप मार के फुला दे, बोला तो अभी नहीं फूलेगा। मारे इंजेक्शन में फूल जाएगा, बोला तब भी नहीं फूलेगा। मतलब वी कभी कोई हाल में फूलेगा नहीं, सॉरी बढ़ेगा नहीं, सॉरी वी का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, वी का वैल्यू, पर यू तो कीप्स चेंजिंग। तो ऐसा क्या करे कि दिस फॉर्मूला ऑलवेज होल्ड्स, F has to change, has to be changed, और ये लिखे keeps changing, keeps changing। 3 अलग अलग बातों का मैंने प्रयोग किया, एक में लिखा मैंने keeps changing, मतलब वो हर क्षण बदल रहा है। मैं फर्स्ट बेंचेस को भी देख रहा हूँ, मैं सेकंड बेंचेस को भी देख रहा हूँ, मैं लास्ट बेंचेस को भी देख रहा हूँ। तो मैं एक ही क्षण पे फर्स्ट बेंच के बच्चों को पढ़ाता हूँ, सेकंड बेंच को, लास्ट बेंच को, सबको पढ़ाता हूँ। तो यू बदलता रहता है। कौन सा चीज कभी नहीं बदल सकता है? द इमेज डिस्टेंस कैन नेवर चेंज, तो विच हैज टू चेंज, मतलब आंख ऐसा कौन सी गतिविधि करता है कि वो एक ही वक्त पे सभी तरह के लोगों को देख लेता है। जो लोग उसके बहुत करीब है आंख उनको भी देख पाता है, जो लोग उससे बहुत दूर है आंख उसको भी देख पाता है, जो लोग ठीक ठाक डिस्टेंस पे आंख उसको भी देख पाता है। हम पढ़ा क्या रहे हैं पटवारी? समझ आया? क्या पढ़ा रहे हैं बताओ? बोलो, दूर पास दूर पास दूर पास, आप ये पढ़ा रहे हैं। बोलो हर्षित, बोला बॉटल लेकर पानी भर के लाओ ना, मेरा वाला बॉटल वहां है। हाँ बोलो जी, क्या आप पढ़ा रहे हैं बताओ पटवारी? दूर पास दूर पास दूर पास पढ़ा रहे हैं, बोलो ना जी। अगर बहुते पास रहा तो भी आंख देख पाता है चीजों को, बहुते दूर रहा तो भी आंख देख पाता है चीजों को, ठीक ठाक दूरी पे रहा तो भी आंख देख पाता है चीजों को। तो हम पढ़ा क्या रहे हैं अभी? डिस्टेंस की लाइट कंडीशंस, डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गया? हम पढ़ा क्या रहे हैं अभी? डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं कि कम दूरी ज्यादा दूरी सबको आंख कैसे मैनेज कर लेता है। तो अब इसका आंसर सुनिए। Since the value of v is always constant and the value of u keeps changing, and in order to hold this formula, the eye brings about a change in its focal length time to time. आंख अपना फोकल लेंथ में परिवर्तन हर क्षण लाते रहता है। मतलब अगर हम आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना। Okay students, today we will start chapter 2, light 2. Eye is like a camera having a lens system which forms a real inverted image on the screen and it is called retina. The eye has following part. समझ आया जी? Okay. Cornea, it is the front colored part of the eye and it is transparent. Eye enters the eye. काजी मिला? आंख क्या कर रहा है? तुरंत तुरंत अपना फोकल लेंथ बदल रहा है। आंख को तुरंत क्या देखना था? पास का चीज। आप किसको देखना है? ठीक है, ठीक है। आंख
क्या किया? पास, ठीक है। 3 कंडीशंस, तुरंत फोकल लेंथ दूर किया। तो बोलो जी पटवारी पढ़ा क्या रहे हैं? डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। अभी आप लाइट कंडीशंस नहीं पढ़ा रहे, अभी आप डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। कम बेसी दूर पास देखने के लिए आंख अपने फोकल लेंथ को कम बेसी करता रहता है। क्लियर हो गया? अब आपको एक और नॉलेज देना होगा मेरे को साइड में, हालांकि मैं दे चुका हूं आपको ये नॉलेज। अगर कोई लेंस बहुत पतला है, आप जाके ना पिछला चैप्टर का नोट्स जरा सा खोलिएगा, आखिरी में ये फोटोवा बनवाए हैं, ये फोटोवा आखिरी में बनवाए हैं। मोटा है लेंस मतलब पावरफुल है लेंस। आदमी बोलचाल में बोलता ना, अरे बेटा आंख दिखलाने गया, जानता है उसको साला मोटा चश्मा दे दिया डॉक्टर, ज्यादा पावर का चश्मा दे दिया। तो आप इस बात को मानते हैं ना कि मोटा चश्मा मतलब ज्यादा पावर का चश्मा। एंड आपको ये पता है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस। अगर मोटा है चश्मा तो इसका पावर है ज्यादा, इसका पावर है ज्यादा तो फोकसवा है कम। नहीं बताए थे 1/, अगर करोगे नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर तो फोकस जितना छोटा आएगा पावर उतना ही। अब ये पतली सा चश्मा दिया है, 2 महीना गाजर खाएंगे सब ठीक हो जाएगा। 2 महीना गाजर खाएंगे, दाल उल पिएंगे, अंडा उंडा खाएंगे। हाँ, तो 2 महीना गाजर खाएंगे, अंडा उंडा खाएंगे, दाल उल पिएंगे, ठीक हो जाएगा। पतला चश्मा दिया है। पतला है चश्मा मतलब पावर है, पावर कम मतलब फोकस। फिर से सुनना, मोटा है चश्मा मतलब बहुत पावर का चश्मा दिया है, पावर ज्यादा फोकस। पतला है चश्मा, पावर है कम, पावर इज लेस, फोकस इज। मानते हैं? अब इसको थोड़ा देहाती स्टाइल में भी समझते हैं। अगर लाइट आएगा और लाइट आएगा, थिक लेंस होने की वजह से ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा ग्लास के अंदर। जब ग्लास के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो इट विल अंडरगो मोर बेंडिंग और नॉट, ज्यादा मुड़ेगा। ऐसे पढ़ाए हैं, ज्यादा मुड़ गया। और इसमें क्या हुआ? आया सीधा चला गया, और इसमें ज्यादा मुड़ेगा। सो कैन यू सी कितना दूर पे जाके इसका फोकस बना? कैन यू सी स्टूडेंट्स, फोकस कितना दूर जाके बना? कैन यू सी? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पतला लेंस है तो रे ऑफ लाइट को ज्यादा समय मिला बिताने का, रे ऑफ लाइट को ज्यादा टाइम मिला क्या बिताने का, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट चला गया। पर मोटा लेंस होने की वजह से रे ऑफ लाइट को क्या हुआ? ज्यादा टाइम मिला, और ज्यादा अगर रहा माध्यम में, मीडियम में, तो इट विल अंडरगो मोर अमाउंट ऑफ बेंडिंग और नॉट। चैप्टर 1 का नोट्स का लास्ट पन्ना में बनवाया गया था। ये भी साइड की बात हो गई। अब आते हैं इस पे। जब हम लोग बहुत पास का चीज देख रहे हैं, जब हम लोग बहुत पास का चीज देख रहे हैं तो आंखों को ज्यादा कष्ट होता है। चॉइस दे रहे हैं, अभी हम आंसर नहीं सुनना चाह रहे हैं, कि दूर का चीज देखने में आंखों को ज्यादा कष्ट होता है। मारो चट से, छतवा में जाके पहले इसे सुतना खटिया लगा के, ठीक है, चंदा मामा को देखना, तारा गिनना। आंखों दर्द हुआ कभी? नहीं ना हुआ? तुम तो इतना इन्फिनिटी पे देख रहे थे, आंखों दर्द हुआ? अब मेरा नोट्स आंख के सामने आधा घंटा रखना तो जरा। बोलो वो तो 5 मिनट में दर्द होता है सर, होता है ना? ठीक है, बात नोट्स की हो रही है कि भावना ये है कि पास है तो दर्द होता है। ये तो नोट्स बोल दिए ताकि तुमको नहीं होने वाला आदमी को दर्द हो जाएगा। बट द थिंग विच आई वॉन्ट टू से इज, क्या आपको छत में सत्यकाम काहे बेचारा को तकलीफ दे रहे हो उसको? अच्छा, इसका भी भरा हुआ है। अच्छा, सेम पिंच बोलो उसको। चलो कमिंग बैक। सो पटवारी, आंखों को दूर देखने में कभी तकलीफ नहीं होता है। मैंने ये सब देहाती बातें बोलते ही याद रहेगा। तुम खटिया में सूत जाओ ऐसे करके, स्टार्स को देखो, चांद को देखो, कभी आंख नहीं दुखेगा। तुम तो साला इन्फिनिटी को देख रहा है यार, तो भी तुम्हारा आंख कभी नहीं दुखा। बातें याद रहेंगी? नोट्स को जरा आंख के पास रखो तो। माथा दुखता है?
अब हर्षित अरोड़ा बोल रहे हैं हम तो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, इन लोग जैसा नालायक नहीं, मेरा आंख नहीं दुखता है। अरे बाबू ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ के दिखा दो तो जरा, आप तो दुखेगा ना। देखो मजाक में भी काम का क्या बात बोले, हर्षित अरोड़ा अच्छा बच्चा पढ़ने में, बोलता है हम तो पढ़ने वाले हैं, इन लोग जैसा नालायक नहीं, हमको कभी आंख नहीं दुखता है। हम बोले बाबू ऐसे नहीं पढ़ना था, ऐसे पढ़ना था। क्लियर? तो 1 मिनट अभी खत्म नहीं हुआ है। साइड में हम आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, साइड में बहुत कुछ बता दिए। साइड में क्या बता दिए? मोटा लेंस, पतला लेंस। साइड में क्या बता दिए? दूर का चीज देखने में आंखों को कष्ट नहीं होता है, पास का चीज देखने में कष्ट होता है। अब आइए यहाँ पे इस बात को, क्योंकि अभी फेस्टिवल बीता है तो शौर्य पंकज को ये राखी जैसा दिखा। बात सही है, राखी हम लोग ऐसे करते हैं, 2 डोर इधर 2 डोर इधर ऐसे करके बांध देते, समझ रहे हैं ना? ये तो राखी ऐसे करके, और बीच में वो कलाई पे जाता है। हम इसको राखी ही बोलते हैं चलो, क्योंकि इसने बोला है। पर ये जो डोर है ना, धागा का नहीं है, रबर बैंड है। लाल रबर बैंड, पीला रबर बैंड, लाल रबर बैंड, पीला रबर बैंड। अब ध्यान से सुनना, ये बीच में लेंस है। ये मेरे जो 4 उंगलियां हैं ना, ये 4 रबर बैंड से। रिलैक्स। अरे समझो बतवा पहले। अब देखो, नाउ टेल मी, लेंस ऐसे चिप्पी हो जाएगा, चिप्पी। जब लेंस चिप्पी होगा तो लेंस कैसा होगा? मोटा। प्लीज विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ऐसे करके। लेंस चिप्पी हो जाएगा, चिप्पी होगा, लेंस हो जाएगा मोटा। अब बताओ ये जो स्ट्रेच्ड कंडीशन में कब आता होगा मसल्स? स्ट्रेस्ड कंडीशंस में कब आता होगा? कब आता होगा स्ट्रेच्ड कंडीशन में? लेकिन चंदा मामा दूर के, पुड़ी पकाए गुड़ के, तो बोलो कैसा हो जाता होगा? रिलैक्स, रिलैक्स। याद रखिएगा, दूर का चीज देखने के लिए ये रिलैक्स, लेकिन पास का देखने के लिए साइड की सारी बातें समझ आ रही है ना? सब कड़ियों को अभी हम जोड़कर दिखाएंगे आपको। 1 मिनट सारा कड़ी जोड़कर दिखाएंगे आपको। कौन सा समय आंख का लेंस पे, सीलियरी मसल्स पे जोर पड़ रहा है बताओ? कब तुम रिलैक्स हो? दूर का। ये भी क्लियर? पक्का? और जब चिपा रहा है, ऐसे करके चिपा रहा है, तो लेंस में ऐसे चिप्पी हो जा रहा होगा। चिप 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 पटवारी चिप। तो चिपा के कैसा हो जाएगा? इधर से चिपाएगा, इधर से फूल जाएगा। पक्का? हाँ। दूर से टीवी देखने में होता है। दूर पास से देखिएगा तो सेम कॉन्सेप्ट है। पास से देखिएगा तो स्ट्रेस्ड कंडीशन में, इसलिए माथा दुखता भी है। दूर से देखो टीवी, दूर से देखो बोला जाता है ना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में कभी कष्ट नहीं होगा। तो अब चलो चलो वापस, हम अभी भी बोल रहे हैं, जितना देर भी हो गया हम पढ़ा, अभी भी वही टॉपिक आ रहे हैं, डिस्टेंस। सारी कड़ियों को जोड़कर बताते हैं। When the eye is looking at a nearby object, looking at a, then the value of u decreases. Value of u, but v remains. So it has to bring about a change in. फिर से, when you are looking at nearby object, then the value of u. अरे चचा डिक्रीज बोलो ना। Then the value of u decreases, but the value of v remains same. So it has to bring about a change in. And to bring about this change, the ciliary muscles contract, so that the lens becomes thicker. Thick lens means less f. Thick lens means less f. Next, when we are looking at a far away object, value of u increases, but v remains.
So it has to bring about a change in f. It has to bring about a change in focal length. Since it has to look at faraway objects, so it relaxes. Relaxed ciliary muscles means thin lens. Thin lens means, बस यही दो सेंटेंस पढ़ाने के लिए इतना देर से पापड़ बेल रहे थे, तो सेंटेंस को फिर से सुनना. When we are looking at nearby objects, then the value of u decreases, but the value of v remains same. So it has to bring about a change in the value of f. This change is brought by contracting the ciliary muscles, due to which the lenswa becomes thicker and focuswa becomes lesser या shorter. But if we are looking at far away objects, then u increases, but the value of v remains. So a change has to be brought about in focal length. This is achieved by relaxing. Relaxed ciliary muscles means thin lens. Thin lens means increase in focal length. यही समझाना था. क्लियर हुआ? मतलब आंख दूर पास करने के लिए अपने फोकस को निरंतर, लगातार, हर पल, हर वक्त, हर क्षण, हर लम्हा चेंज करता रहता है. हर पल, हर क्षण, हर लम्हा. ये मजाक नहीं कर रहे हैं. आंख तुरंत यहां पड़ता है. आईज लाइक अ कैमरा. समझे जी? क्या जी तुम लोग समझे? 3 केस तब से पढ़ा रहे हैं. यहां और यहां, हर पल. अब तुमको एकदम रोड चलते फिरते हम पूछे सत्यकाम, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन, थैंक यू सो मच. दूर का चीज देख रहा है, बता सीलरी मसल्स पतला होगा कि मोटा होगा? सॉरी, लेंसवा पतला होगा कि मोटा? लेंस पतला. लेंस पतला मतलब फोकस बहुत दूर की बहुत पास, मतलब फोकस बहुत कम हो जाता है ना. सॉरी, ज्यादा हो जाता है. और अगर हम लोग पास की चीज देख रहे हैं तो लेंसवा मोटा. लेंसवा मोटा मतलब फोकसवा वेरी कम, वेरी लेस. चलो काव्या तुम बोलो. बहुत दूर का चीज देख रहे हो आप. अरे रुको, पहले पूछने दो. बहुत दूर का चीज देख रहे हो तो लेंसवा पतला हो जाएगा कि मोटा हो जाएगा? लेंसवा पतला मतलब फोकस बहुत दूर की बहुत पास. पहले तुम सुनो. लेंसवा पतला मतलब फोकस बहुत दूर की बहुत पास. बहुत दूर मतलब लेस फोकस की मोर फोकस. ओके, तुम पास का चीज देख रहे हो. सीलियरी मसल स्ट्रेच्ड होगा कि रिलैक्स होगा? स्ट्रेच्ड. सीलियरी मसल्स के स्ट्रेच्ड होने पे लेंसवा मोटा होगा कि पतला होगा? लेंसवा के मोटा होने पे फोकसवा बहुत पास की बहुत दूर. बहुत पास मतलब फोकसवा कम की फोकसवा ज्यादा. बस चैप्टर समाप्त. चैप्टर नहीं मतलब टॉपिक समाप्त. पास मतलब कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स. दूर मतलब रिलैक्स. ठीक. नाउ स्टूडेंट्स, द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई इज कॉल्ड कॉर्निया. जो आंख का सामने वाला पार्ट है इसी को कॉर्निया बोलते हैं, पुतली आंखों का. अब तुम्हारे पूरा सफेद आंख जो है वो पूरा कॉर्निया है. उस सफेद आंख में जो काला गोल है उसके अंदर भी एक छोटा सा गोल है. सब लोगों का आंख काला है. अरे मतलब मेजॉरिटी का बात करें, मैं ऐश्वर्या राय थोड़ी पढ़ने आई है. काला बोले तो डाउटफुली देख रहा है तो बोल दिए है. जो काला वाला पार्ट है, जो काला वाला पार्ट है, अरे हम काला बोले तो इसे ताक रहा है तो क्या बोलेंगे. और जो काला वाला पार्ट है वो दिख रहा है सबको. काला के अंदर भी एक छोटा सा सर्कल है. नाउ स्टूडेंट्स देखो, हंसी मजाक करते हैं पर हम कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाई की बात को ही पढ़ाएं. देखो जी, जब ड्राइंग बनाने की बात आती है ना तो इंसान ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, आंख बना दिया, ऐसे करके नाक बना दिया. ड्राइंग ऐसे ही बनाता है इंसान, नॉर्मली ऐसे ही बनाता है. अब इस इंसान को ऐसे ना दिखा के अगर हमको इंसान का साइड व्यू दिखाना है, अभी हम कैमरे पे कैसे दिख रहे होंगे बताओ? बोलो, आपका एक ही आंख दिख रहा होगा कैमरे पे. लिप्स का 50% पार्ट दिख रहा होगा. ठीक बोल रहा हूं? अब मैं अगर ऐसे हो जाऊं, अब मैं दोनों आंखों के साथ दिख रहा हूँ कैमरे पे.
ये वाला जो पोजीशन है, मतलब अब एक ड्राइंग टीचर बनने दो 2 मिनट के लिए मुझे, ये पोजीशन किस चीज के लिए होता है? दोनों आंखों को अगर दिखाना है तो किसका? अरे यार, आधार कार्ड का फोटो, ठीक है। जब पुलिस वाला जेल में भर्ती करता है ना तो इधरों का लेता है, इधरों का लेता है, पेटवा का भी लेता है। अरे फिल्म में देखे हैं भाई। बोलो ये कौन सा व्यू है? ड्रॉ इसे मत, फोटो मत लो। साइड व्यू, इज इट द फ्रंट व्यू कि नो इट्स द साइड व्यू? मेरा नाक अभी ऐसे ही ना दिख रहा होगा। ओके, नाउ 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 मैं अपने आंखों को ऐसे नहीं दिखलाना चाह रहा हूं इस डायग्राम में। मैं जब इधर मुड़ जाऊंगा तो जो कलर्ड पार्ट है उसको आई जस्ट शो इट इन माई ड्रॉइंग लाइक दिस। ये कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आईज है, द ब्लैक पार्ट, ये है द कलर पार्ट ऑफ आवर आईज। पर बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दिए या तो मिटा दिए, छेदा बना दिए यहां पे, पर एक्चुअली में छेदा कि वो बहुत थिन है। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर सामने का व्यू दिखाना होता तो हम ऐसे करके कलर दिखाते स्टूडेंट्स, और ये कलर में देखो तो बीच में बस थोड़ा सा छोड़ दिए हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? पर ये कौन सा व्यू दिखा रहे हैं? दिस कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड आइरिस एंड द छेदा इज कॉल्ड प्यूपिल। एग्जाम में छेदा मत लिखना। The thin transparent zone is called pupil. The thin transparent zone is called. चलो हम इतनी देर क्या पढ़ाएं? आप पढ़ा रहे लाइट कंडीशंस। बहुत ध्यान से सुनना। एक जन गवाही के लिए आ जाओ इधर, विनीत आ जाओ। तुम यहां खड़ा होकर देखो कैसा लग रहा है, मतलब पूरा रोशनी उसनी है ना एकदम बढ़िया से, अंधकार नहीं ना है। अब जरा वो रूम में ताको तो पीछे अंधेरा है कि नहीं, मतलब गवाही के लिए रहो। बोलो यहाँ के कंपैरिजन में वो रूम में अंधेरा है सर, अंधेरा है ना, मानते हो ना? कन्फर्म आके सबके सामने बोल दो। एकदम आखिरी तक रोशनी है यहाँ, है ना? वो रूम में है आखिरी तक रोशनी। बस बैठ जाइए। अब आंखों को करना क्या है? एट द सेम टाइम वो क्या कर रहा था? दूर पास दूर पास दूर पास कर रहा था ना आंख। कैसे मैं यहाँ नोट्स पढ़ रहा था, लास्ट बेंचेस को भी देख के बोलता था क्या जी समझे, और फर्स्ट बेंचेस को भी देख के। अब दूर पास नहीं करूंगा मैं, अब मैं लाइट कंडीशंस करूंगा। क्या करूंगा? हम यहाँ खड़े हैं, दूर पास की बात नहीं कर रहे हैं, ब्राइट लाइट वाले सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूं। एंड यहीं खड़े खड़े टीवी रूम 2 में 2 लड़कियां वीडियो देख रही है, पर वहां लाइट कंडीशंस कम है। विनीत को अभी मैंने दिखलाया, बोला हाँ सर उसमें लाइट कंडीशंस कम है। जाते समय भावना दीदी लाइट ऑफ करके चली गई, एक बत्ती जल रहा है वहां, लाइट कंडीशंस कम है। तो क्या हम अंधा हैं, हमको नहीं दिख रहा कि आप यहां से यू कीप अ वॉच इन दैट रूम ऑल्सो, आई कीप अ वॉच इन दैट रूम ऑल्सो। तो मैं तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते ही, ध्यान से देखना इधर मेरे को देखो, ऐसे इशारा कर देता हूं। वो लोग जाते समय पूछेगी शट डाउन कर दे, तो हम ऐसे करते हैं कि शट डाउन कर दो। एक बार उधर ठोक दो जरा शीशा में। तो बोलो हम तो डिम लाइट कंडीशंस वालों को भी हैंडल कर लेते हैं ना। अभी शट डाउन करने के बाद वो पूछेगी तो हम बोलेंगे कर दिए, तो बोलेगी हाँ कर दिए। ठीक, क्या साबित किया कि आंख ब्राइट लाइट कंडीशंस पे भी देखता है और एट द सेम टाइम डिम लाइट कंडीशंस को भी देखता है। एकदम तुरंत स्विचिंग होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम तुरंत स्विचिंग किसका करवा रहे थे? डिस्टेंस का करवा रहे थे। अब तुरंत स्विचिंग किसका करा रहे हैं? लाइट कंडीशंस का। जब आंखों को ब्राइट लाइट कंडीशंस में रहना पड़ता है तो ऑलरेडी कंडीशंस ब्राइट है, तो ये छेदवा को और बड़ा करके और लाइट को घुसने दे कि छेदवा को छोटा करेगा, छेदवा को छोटा करेगा। देखो तो छेद छोटा हो गया। पर अगर डिम लाइट में देखना है तो तुरंत स्विचिंग करके छेद क्या हो गया? आइरिस एक्सपैंड्स so that the size of pupil gets enlarged.
so that the size of pupil gets but if you are in bright light condition iris contracts so that the size of छेदा, हम छेदा बोलकर पढ़ाते हैं, समझ आएगा, एग्जाम में छेदा नहीं लिखना, वो थिन ट्रांसपेरेंट जोन है। क्या है स्टूडेंट्स? थिन ट्रांसपेरेंट जोन है, पर हम इसको बोलचाल की भाषा में छेदा छेदा बोल रहे हैं। तो बताओ कम बेसी किसका साइज को कर रहा है और कौन कर रहा है? बोलो, छेदा का साइज को कम बेसी कर रहा है। आइरिस जो है वो छेदा के साइज को कम बेसी कर रहा है। When we are already in bright light condition, तो आइरिस छेदवा को और छोटा कर देगा, क्योंकि enough sufficient light में तो हम खुद ही हैं। But when we are in dim light condition, तो आइरिस इस छेदवा को बड़ा कर देगा। तो मैंने क्या और क्या पढ़ा दिया, क्लियर हो गया? मैंने डिस्टेंस पढ़ा दिया और मैंने लाइट कंडीशंस पढ़ा दिया, क्लियर है? हाँ पूछो। व्हाइट वाला पार्ट ये जहां जहां हम डॉट बना रहे हैं ना, ये सारा व्हाइट पार्ट है आंख का, और ये काला पार्ट को मैंने ब्लू रंग से ड्रॉ किया है, वो आइरिस है, एंड दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। इज दैट ओके? क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर का मतलब ये पावर नहीं, और पावर का मतलब ये पावर भी नहीं। पावर का मतलब द एबिलिटी ऑफ आई, द एबिलिटी ऑफ आई टू कीप, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स फोकल लेंथ। जो तुरंत फोकल लेंथ बदलता रहता है ना आंख अपना, इस एबिलिटी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। देखो जी, हम थोड़ा हंसी मजाक करके पढ़ाते ताकि बात याद रहे। तो हुआ क्या, सत्यकाम इतना पढ़ लिया है ना कि उसका पावर ऑफ अकोमोडेशन हुआ बेचारा का, समझ रहे हो ना? पावर ऑफ अकोमोडेशन बेचारा का कांस्टेंट हो गया है। हम लोग जैसे नॉर्मल आदमी हैं, तुरंत अकोमोडेशन हो जाता है, दूर का भी देख लेते हैं, पास का भी। सत्यकाम खाली पास का देखता है किताब, दूर का देखने में उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, आंखवा भी उसका अकोमोडेशन नहीं कर पाता है। मजाक करते हैं, बात समझ आ रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक आम आदमी के केस में क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब द एबिलिटी ऑफ आई टू कीप चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। सत्यकाम को तो दुनिया से ऐसे भी मतलब है नहीं, उसको खाली किताब से मतलब है। ठीक बातें समझ में आ रही है? आइए प्रिंटेड नोट्स में आइए आ रहे, धीरे धीरे सब में आएंगे। चलो आ जाए। आई इज लाइक अ कैमरा हैविंग लेंस सिस्टम विच फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज। गोल करो रियल इन्वर्टेड इमेज। वैसे यहाँ के सभी बच्चों को पता था कि रियल इन्वर्टेड इमेज होगा। क्यों पता था यहाँ के सभी बच्चों को? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हम ही पढ़ाया था ना जी। तो कन्वेक्स है अगर लेंस, कन्वेक्स अगर लेंस तो कैसा बनाएगा? तो यहाँ पे तो सही में ये तो हमने बना के दिखाया था, रियल इन्वर्टेड नहीं दिखाया था। forms a real inverted image on a screen inside the eye is called retina. retina को गोल करो, स्क्रीन को गोल करो। रेटिना को गोल करो, रेटिना को गोल करो, स्क्रीन को गोल करो। प्लीज 5 मिनट अभी बोलिएगा नहीं कुछ। रेटिना को गोल करो और स्क्रीन को भी गोल करो। 5 मिनट अभी नहीं बोलिएगा। इस पर्दा को क्या बोलते हैं? रेटिना। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, 5 मिनट सिर्फ। पर्दा को क्या बोलते हैं? तुम्हारे रेटिना को गोल करो, स्क्रीन को भी गोल कर लो। सब लोग सेटल हो गए? चलो अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, कॉर्निया। सब लोग आ गए फर्स्ट पॉइंट में? इट इज द फ्रंट कर्व्ड पोर्शन ऑफ द आई। कर्व्ड पोर्शन को गोल कर लो। एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। हाँ भाई, ट्रांसपेरेंट होगा नहीं तो रोशनी अंदर जाएगी कैसे? आंखों के अंदर ओपेक रहता तो आंखों के अंदर तक तो रोशनी जाती नहीं, पर क्योंकि आंखों के अंदर अगर रोशनी नहीं जाएगी तो लेंस काम कैसे करेगा? आपको पढ़ाया गया था ना लाइट 1 चैप्टर में कि लेंस से आया, टकराया फोकस से पार। ट्रांसपेरेंट लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। एंटर्स द आई को अंडरलाइन करो। एंटर्स द आई, एंटर्स द आई को अंडरलाइन करो।
लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया एंड इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स रेटिना। रिफ्रैक्टेड को गोल करो। वैसे यहाँ का सभी बच्चा को पता है कि अबे रिफ्लेक्शन थोड़ी होगा, पगला, नहीं तो आया टकराया रिटर्न्स बैक हो गया कि पासेस थ्रू हुआ, तो रिफ्रैक्शन ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आइरिस, इट इज द कलर्ड सर्कल। कलर्ड सर्कल को गोल कीजिए, that we see in our eye. At the center of the iris is a transparent zone called pupil. Transparent zone को गोल करो, ट्रांसपेरेंट जोन को गोल करो, प्यूपिल को गोल कर लो। समझ रहे हैं ना, जो हम बोले वही यहां मिल रहा है आपको। आइरिस इज लाइक अ मस्कुलर डायफ्राम विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ऐसे जिगजैग करके अंडरलाइन करो कंट्रोल्स को, कंट्रोल्स को अंडरलाइन करो। क्या चीज को कंट्रोल कर रहा है? पेट्रोल का दाम हुआ कम होगा कि बेसी होगा? लाइट कितना अंदर जाना है। कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई थ्रू प्यूपिल इन लो लाइट कंडीशन। फिर जिगजैग करके अंडरलाइन करो, इन लो लाइट कंडीशन, इन लो लाइट कंडीशन, इन लो लाइट कंडीशन को अंडरलाइन किया। द प्यूपिल एक्सपैंड्स टू अलाउ मोर लाइट। अलाउ मोर लाइट को जिगजैग करके अंडरलाइन करो। सहमत है ना जी आप लोग? लो लाइट में रहिएगा तो क्या चाहिएगा? टू अलाउ मोर लाइट। आगे बढ़ रहा हूं। इन गुड लाइट कंडीशन, जिगजैग करके अंडरलाइन करो गुड लाइट कंडीशन। किए गुड लाइट कंडीशन। द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स को अंडरलाइन करो। कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल टू अलाउ लाइट टू गो इन। लाइट टू गो इन नहीं होगा, वहां लेस लाइट टू गो इन होगा। एक मिनट रुको, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लो गुड लाइट में ना है, हाँ गुड लाइट में तो कम हो गया, लाइट जितना है बस उतना ही जाएगा। चलो अब आते एक्वस ह्यूमर किसे कहते हैं? जो फ्रंट पोर्शन में लिक्विड है उसे, कि जो बैक पोर्शन में? याद आपको कैसे रहेगा? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। तो ए फॉर एक्वस पहले ही आएगा ना। ओके, एक्वस ह्यूमर, द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया and the eye lens, cornea and the is filled with a liquid called aqueous humor. It has a mu of 1.336. mu का सिंबल मेरे कीबोर्ड में नहीं था, mu का सिंबल लगाना होगा। it has a mu of, वहां जगह है ना थोड़ा सा, mu लगाने के लिए जगह है। it has a mu of 1.336 नहीं वो याद हो जाएगा, 1.336 को गोल कर लेना। अब आते हैं आई लेंस पे। It is also called crystalline lens and it is made up of protein. प्रोटीन को गोल करो। Its function is to focus objects at different distance on retina. At different distance को zigzag करो। यही तो मजेदार चीज है आंखों का, पास का हो चाहे दूर का हो, at different distance हो, सबको ला के तो पर्दा पे ही। ऐसा नहीं है कि दूर वालों को बोलेगा नहीं हम तुमको पर्दा पे नहीं लेंगे, या बहुत पास वालों को बोलेगा नहीं हम तुमको नहीं लेंगे। कहीं पे भी हो सबको लाएगा, मतलब पक्षपात नहीं करता है, हमेशा सबको पर्दे पे लाने के लिए अपने में चेंजेस लाता रहता है। अपना कौन सा चीज में चेंजेस लाता रहता है? फोकल लेंथ में। दूर का चीज देख रहा है तो रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होने से लेंस हो जाएगा पतला, और पतला लेंस मतलब एफ बढ़ा लेता है अपना। पास का चीज देख रहा है तो फोकस वहां मोटा हो जाएगा, एफ घटा लेता है अपना, लेकिन पक्षपात पार्शियलिटी नहीं करता है, किसी से यू के साथ पक्षपात नहीं है। चलिए ए में देखिए क्या करता है। फॉर अ फार अवे ऑब्जेक्ट इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस बाय रिलैक्सिंग। ए में टिक मारो, बी में टिक मारो, मार लिए। अब फिर से पढ़ रहे नंबर। फॉर अ फार अवे को गोल करो, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, इंक्रीजेस को गोल करो, रिलैक्सिंग को गोल करो। अब बी में आ जाओ, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, नियर बाई को गोल करो, आगे बढ़ते जाओ, डिक्रीजेस को गोल करो, आगे बढ़ते जाओ, कॉन्ट्रैक्टिंग को गोल करो। ठीक है, अब आते हैं सीलरी मसल्स का क्या रोल है। बोलो, सीलरी मसल्स ही तो लेंसवा को नचवाता है, मतलब कम बेसी जो हो रहा है सीलरी मसल से के कारण ना हो रहा है। दीज आर द मसल्स अटैच टू द आई लेंस एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ आई। तो तुम जरा गोल करो रेस्पॉन्सिबल फॉर को, और गोल करो शेप ऑफ आई लेंस को। अब ए नंबर में फिर से टिक मारो,
मारे टिक एक नंबर में। फॉर अ सॉरी व्हेन वी आर लुकिंग एट फार अवे ऑब्जेक्ट देन द सीलियरी मसल्स रिलैक्स को गोल करो। हम बार बार बोल रहे हैं छत पे खटिया लगा के सुतोगे तो चांद सितारा देखने में दर्द नहीं होता है, रिलैक्स रहते हो तुम। टू इंक्रीज द फोकल लेंथ इंक्रीज को गोल करो। बी नंबर में आओ। व्हेन वी आर लुकिंग एट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, नियर बाई तो गोल मतलब बोल्ड है ही, देन द सीलियरी मसल्स कंट्रैक्ट को गोल करो टू डिक्रीज द फोकल लेंथ। अब आपको जो दो बॉक्सेस बने हुए हैं ना स्टूडेंट्स, ट्राई करना कि पहला बॉक्स में ही बनाओ और दूसरा बॉक्स तो हमें तो यहाँ अटबे नहीं करेगा, इसलिए तो बोले दूसरा बनाओ कि एकदम बाहर तक ले जाना। नहीं समझे हम क्या बोले? फर्स्ट बॉक्स में तो बड़ा लिमिटेड स्पेस है, बन ही जाएगा, और दूसरा बॉक्स में एकदम बाहर तक ले जाना, दिखाना कि हाँ लेंस पतला है, एकदम रोशनिया बाहर तक चल गया, एकदम बाहर तक, बॉक्स के बाहर तक। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कम ऑन डू इट। ये फर्स्ट में बनाना, ये सेकंड में बनाना। पटवारी समझे हम क्या बोले? यहाँ तो लिमिटेशन है ना भाई, इसका तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो सेकंड बॉक्स में बनाओ इसको। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए, सब लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, बीच में मत बोलिए। बना लिए? चलो, रेटिना क्या है? इट इज लाइक अ स्क्रीन को गोल करो। इट इज लाइक अ स्क्रीन को गोल करो, स्क्रीन को गोल करो। इट इज लाइक अ स्क्रीन ऑन विच रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। रियल इन्वर्टेड को गोल कर लो। वैसे यहाँ का सब बच्चा जान रहा है यार सर खखुरा गए हैं, कन्वेक्स लेंस है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, पर फिर भी गोल कर लो रियल इन्वर्टेड इमेज of an object is formed. The retina is extremely delicate membrane and contains a large number of light sensitive cells. These cells are rods and cones. Rods and cones bold में लिखा हुआ है ना, ऐसे करके तीर बना के VVI लिखो। Rods and cones ऐसे तीर बना के VVI। R for रोशनी, R for rod, C for color, C for cones। फिर से R for रोशनी, R for rods, C for color, C for cones। हम हंसी मजाक किए पर बातें समझ आए इसलिए करते हैं। देखो जी, अगर किसी को ऐसे सब कुछ ठीक दिखता है पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उसको नहीं दिखता कि ये नीला टी शर्ट है, ये लाल टी शर्ट है, वो येलो है, वो ऑरेंज है, वो ब्लैक है, मतलब उसका पर्दा में ना कॉन सेल्स मिसिंग है, CONS कॉन सेल्स मिसिंग है। और अगर किसी को सो रहा है और रूम में आए हम लोग, ट्यूबलाइट तुरंत ऑन किए और फटफटा के नींद खुल गया, बंद करो बत्ती, नींद खराब करते हो मेरा, तो उसका रॉड सेल्स कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। पर अगर आप नॉर्मली सोए रहते हैं और 2 मिनट के लिए मम्मी आई, लाइट ऑन की, दवाई वाई निकाली रूम से और चुपचाप बत्ती बुता के चल गए, तुमको पता तक नहीं चला, तो तुम्हारा रॉड सेल्स ठीक है, नॉर्मल है। पर तनिक बत्ती जलाई नहीं कि एकदम छटपटा के तुम उठ गए, मम्मी बंद करो, ऐसा नींद नहीं आता है, तुम लाइट उठ जला देती है, तो आपका रॉड सेल्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आगे सुनिए, मुर्गी या मुर्गा शाम को जल्दी सो जाती है और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नींद खुल जाती है उसकी। शाम को जल्दी सो जाती है, सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठ जाती है, मतलब थोड़ा सा भी रोशनी मिला कि वो उठ गई सेंसिटिव, और शाम होते होते रोशनी गायब, तो अंधकार में उसे अब दिखना ही नहीं है। ठीक, रॉड सेल्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि रोशनी थोड़ा सा मिला
तो दिखना चालू, रोशनी खत्म तो एकदम अंधा। ठीक, उनका रॉड्स अच्छा होता है। नेक्स्ट, तुम यहां पे क्या करो, यहां पे एक तो गुलाब का पौधा लगा दो या गेंदा का पौधा लगा दो, ज्यादा नहीं 2 दिन के अंदर देखना मधुमक्खी भटकने लगेगी। मतलब कलर की तरफ आकर्षित होती है मधुमक्खियों का कौन सेल्स बहुत अच्छा होता है। तुम यहां पे क्या करो, गुलाब का पौधा लगाओ और बगल में को गुलाब जामुन भी रख देना। पहला दिन पेड़ पौधा लगाए हो तो थोड़ा प्रसादी भी चढ़ा देना, गुलाब जामुन। तुम देखना 2 दिन के अंदर चींटियां भी आने लग जाती है। स्मेल सेल्स बहुत सेंसिटिव होता है। हम लोग यहाँ तो चींटी नहीं है भैया, क्यों, यहाँ कोई चींटी वाला कोई काम ही नहीं है। किताब कॉपी सूंघ के थोड़ी चींटी आएगी सर। काश ऐसा होता, किताब कॉपी सूंघ के चींटी आ जाती है, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमने क्या किया, जानबूझ के बोला गुलाब का पौधा लगाओ, तो कलर से अट्रैक्ट होकर कौन आया, हनी बी। तो उसका कौन सा वाला सेल्स ज्यादा सेंसिटिव है, कौन सेल्स। और हमको ने साबित करने के लिए बोला कि थोड़ा पूजा पाठ करके वो लड्डू चढ़ा देना या गुलाब जामुन रख देना, तो कौन आया, चींटी। तो उसका स्मेल वाला। एनीवेज, रॉड्स एंड कॉन्स क्लियर हो गया। ओके, कमिंग बैक, these cells are of 2 types, rods and cones. Rods are used for dim light and have no ability to detect color. No ability to detect color को अंडरलाइन कर लो, no ability to detect color को अंडरलाइन कर लो, no ability to detect color को अंडरलाइन कर लो। कर लिया? Whereas cones have the ability to make colored image. ये भी क्लियर है। अब आते हैं ऑप्टिक नर्व्स पे। कौन सा वाला जी, बोलो, जो ब्रेनवा तक ले जाएगा, जो ब्रेनवा तक ले जाएगा। आते हैं, द रॉड्स एंड कॉन सेल्स आर कनेक्टेड टू अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व्स विच आर कनेक्टेड टू द ब्रेन। कनेक्टेड टू द ब्रेन को जिगजैग करके अंडरलाइन करो, कनेक्टेड टू द ब्रेन को जिगजैग करके अंडरलाइन करो, कनेक्टेड टू द ब्रेन को जिगजैग करके अंडरलाइन करो। किए? The rods and cones generate signals to the brain via these optic nerves. Via शब्द को गोल करो। हम बोले थे यहां से कलकत्ता जा रहे हैं वाया जमशेदपुर, जमशेदपुर होते हुए वाया कार। तो यहां से ब्रेन डायरेक्ट गया कि ऑप्टिक नर्व से गुजर कर ब्रेन तक गया, गुजर कर ब्रेन तक गया। Via these optic nerves, the brain interprets these signals and finally processes them so that we can see the objects as they are. Finally processing करके उसको वैसे ही दिखाता है जैसा वो एक्चुअली में है। विट्रस ह्यूमर क्या है, बोलो, समझ गए, पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं। अब यहाँ वाला लिक्विड की बात हो रही है। So it is a liquid between the lens and the retina. Aqueous humor क्या, it is the liquid between the lens and the cornea. Yes or no? Vitreous humor, the space between lens and retina is filled by liquid called vitreous humor. It's mu. यहाँ पे mu टाइप हो गया है, वहाँ टाइपिंग नहीं था। It's पता नहीं कहीं से आ गया होगा। Its mu is 1.33। मेरा कीबोर्ड में अभी भी रुपया का साइन नहीं है, पता है, पुराना वाला कीबोर्ड है ना, रुपीस का जो साइन है क्या है, आजकल का कीबोर्ड में तो आने लगा है, तो वो सपोर्ट करना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऐसे ही मेरा में म्यू नहीं था, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया ना। ब्लाइंड स्पॉट, ये जो नर्व्स है ना, ये नर्व्स जहां से निकलकर ब्रेन के लिए जा रहे हैं, कैसे तुम लोग समझाते हो? अरे अब एक ट्यूशन वहां से हम लोग नहीं निकलते हैं, वहां नहीं, वहां धुसका का दुकान है। अबे वहां से जो बगल से नहीं, मुत्तू गली है, नहीं एक तो गली है, दैट इज मुत्तू गली, क्योंकि बहुत अच्छा खुशबू आता है। आप समझ रहे हैं क्या चीज का? महक आता है, महक आता है। तो तुम क्या बोलते हो, नहीं वहां से निकलते हैं, तो वैसे ही नहीं, आईज से निकलते हैं ब्रेन के लिए। वहां एक ऐसा स्पॉट है जहां पे कोई रॉड्स नहीं है, कोई कॉन्स नहीं है, कोई रॉड्स नहीं है, कोई कॉन्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। अगर कॉन्स नहीं है तो कलर को डिफरेंस नहीं समझेगा, और रॉड्स नहीं है तो इमेज भी नहीं बनेगा, तो ना बना ना रंग का कोई पक्षपात हो पाया। दिस जोन इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। अगर गलती से यहां पे इमेज बन गया, जो कि होता नहीं है, बनता हमेशा रेटिना पे ही है, पर अगर यहां इमेज बन गया तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। जन्म से ये बीमारी होती है, आप कुछ भी करा ले, ये वाली बीमारी ठीक नहीं होगी। आप सुने ना, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया, कॉर्निया ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का नाम सुने ही होंगे आप, ये तो सुने होंगे ना। आई लेंस का जो फोकस है एक उम्र के बाद चेंज नहीं होता है,
तो डॉक्टर ने सर्जरी करके उसको कांस्टेंट कर दिया, ये भी सुने होंगे। लेकिन कभी नहीं सुनेंगे कि ब्लाइंड स्पॉट में सेल्स डाल दिए गए। अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, वहां पे कोई सेल है ही नहीं। अगर इमेज वहां पे बन रहा है तो जन्म से ही आपके साथ ये बीमारी होगी, आपको वहां दिखेगा ही नहीं। This spot, it is a place where the optic nerve leaves the eye, and at that spot there is no rod, no cones. So if image gets formed at that place, then we cannot see the object. अगर वहां बना तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो blind spot, there are no rods or cones at the point where the optic nerves leave the eyeball and go to the brain. If image is formed on this region of the retina, no information is passed to the brain. Zigzag करके अंडरलाइन करो, no information is passed to the brain. Zigzag करके अंडरलाइन करो, no information is passed to the brain. No information is passed to the brain. अगर यहाँ पे बना तो no information is passed to the brain. एक मिनट, no information is passed to the brain. This region is called blind spot. अब आइए नेक्स्ट पेज में, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब तुमको याद रहेगा वो, अच्छा वो सत्यकाम वाला, देखो याद हो गया ना, इसलिए मजाक करते हैं, बातें याद रह जाएंगी। It is a mechanism by which eye changes its focal length of the eye lens so as to always obtain the image on the retina. Zigzag करके अंडरलाइन करो, so as to always obtain the image on the retina. So as to always obtain the image on the, मतलब हमेशा कोशिश किस बात के लिए की बनी हुई है, रेटिना पे बने। So as to always obtain the image on the retina. आगे सुनो, यहां से लेकर यहां तक बॉक्स बनाना, कहां से लेकर कहां तक, पहले सुनो। यू कुछ हो जाए, वी तो बदल नहीं सकता है, तो अपना कौन सी बदलते रहेगा, तो यहां से यहां तक अंडरलाइन बॉक्स बनाओगे। सुनो पहले, फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू द वैल्यू ऑफ वी इज ऑलवेज सेम, मानते हो जी? यहां से लेके यहां तक बॉक्स बनाओ। फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू द वैल्यू ऑफ वी इज ऑलवेज सेम। पक्का समझ रहे हो ना? यू बदलता रहेगा पर वी हमेशा सेम है। अब जिगजैग करके अंडरलाइन करो, फॉर अचीविंग दिस द वैल्यू ऑफ एफ कीप्स ऑन चेंजिंग, तक जिगजैग करो। फॉर अचीविंग दिस द वैल्यू ऑफ एफ कीप्स ऑन चेंजिंग। ये देखकर तुमको पटवारी का याद आएगा, पटवारी कुछ करके हिंदी का साथ छेड़छाड़ नहीं किया था, बाकी मैं कम बेसी कर रहा था, बातें याद रहेंगी ना। The value of f keeps on changing. This is done with the help of ciliary muscles. अब इसमें भी दो केसेस है, keeps changing कैसे बोलो, या तो रिलैक्स होके या तो कंट्रैक्ट। तो पहला है केस वन, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का चीज देख रहा है, बोलो जी दूर का चीज देख रहा है, कैसा होगा, कंट्रैक्ट की रिलैक्स? रिलैक्स। देखिए, व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द सिलियरी मसल्स आर इन द मोस्ट रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट को गोल करो, दूर का देखते समय आंख एकदम रिलैक्स अवस्था में है। And the value of f is equal to the distance between the lens and the retina. The value of f is equal to the distance between the lens and the retina. अब ये क्यों हुआ, ये सुनो, इधर आओ, ये अब मिटा दे, समझ आ गया है ना? ये ऐसे करके काची लिखे थे, keeps changing, मिटा दे रहे। ई कटकुट का है लिखे थे, ई नहीं बदल सकता है, ई का लिखे थे, has to change। अब जरा ध्यान से सुनना, u is the object distance ना स्टूडेंट्स। When you is बहुत दूर, एकदम चांद सितारा को देख रहे हो, तो what is this? आपको पता है इन्फिनिटी किसे कहते हैं? 1/0 को इन्फिनिटी किसे कहते हैं? अब इसको कर दो पलट 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 पलट, तो क्या साबित हो गया? मतलब बतवा बुझाया, आंखवा का फोकस कितना मीटर हो गया, बोलो मेरा आंखवा का जितना भी है ना। अब जैसे सत्यकाम का कैसा छोटा सा चेहरा है, गोलू गोलू सा एकदम, 2.5 सेंटीमीटर का है सत्यकाम का ये। सत्यकाम का ये का लंबाई 2.5 है। तो फोकस भी कितना हो गया? ये
are getting the thing. What was the interesting thing when we are looking at infinity? When we are looking at, so infinity को क्या कहते हैं? पलट जीरो. तो एनीथिंग माइनस जीरो लिखेगी, माइनस जीरो क्या करिएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/f. तो v f के बराबर हो गया, f v के बराबर हो गया. हंसी मजाक करते हैं, बातें याद रहेंगी. सत्यकाम का ये का मेजरमेंट 2.5 है. तो फोकसवा भी कितना हो गया? वो लाइन का मतलब अब समझ में आया? कुछ समझ आया जी वैभव पोदार? वो लाइन का क्या मतलब है? द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना. ये लाइन समझ आया? ई लाइनवा का जो डेरिवेशन है कहाँ लिख सकते हैं आप लोग, बताइए तो जरा. नहीं नहीं, बस ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि आखिर यहाँ पे जगह है, लिखना चाहेंगे यहाँ पे? ये बहुत स्पेस है ना. यू पीपल जस्ट राइट डाउन दिस पार्ट आई एम सेइंग. हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, जितना मेजरमेंट ये, उतना ही मेजरमेंट फोकसवा का भी हो गया. कब? जब इन्फिनिटी पे देख रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे देखते समय क्या होगा? 1/0 हो जाएगा. ये पलट 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 तो 0. तो 1/v इक्वल टू 1/f. इन्फिनिटी को ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे. ओके, तो अब क्लियर हुआ क्यों इसके बराबर फोकस हो जाता है. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? अब एक क्वेश्चन है मेरा शौर्य पंकज, फोकस इतना घट क्यों गया जी? बोलो. जब बहुत रिलैक्स्ड अवस्था में है ना सर, तो लेंस जितना पतला हो सकता था पतला हो गया, जितना पतला हो सकता था पतला हो गया. तो फोकस बहुत दूर बना, पर वो मैक्सिमम वैल्यू फोकस का क्या होगा जानते हैं सर? इससे बड़ा नहीं होगा. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब हम दूर का देख रहे हैं, एकदम इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी से दूर तो कुछ नहीं हो सकता है, तो आंख एकदम रिलैक्स अवस्था में, उससे ज्यादा रिलैक्स तो आंख नहीं हो सकता है. एकदम रिलैक्स अवस्था में लेंस एकदम पतला हो जाएगा. इससे पतला तो और लेंस होगा नहीं, बल्कि आंखों को स्ट्रेन पड़ता है मोटा होने में. सिलियरी मसल्स ऐसे जो नहीं कर रहे थे, ये तो सबसे रिलैक्स अवस्था में. सबसे रिलैक्स अवस्था में इतना पतला हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि उसकी वैल्यू इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी. इस बात को तुम समझ पा रहे हो कि भले आप लोग ट्यूशन पढ़ाते समय दिखा देते हैं कि बहुत दूर जा रहा है, कि आपको ट्यूशन पढ़ाना है, इस चीज को शो करना है कि पास है तो बहुत एकदम यहीं पे, और दूर है तो एकदम काफी दूर फोकस है. पर क्या लगता है ये काफी दूर है कि आंखों कितना बड़ा होगा? 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा. सत्यकाम तो खुद बोला मेरा 2.5 है.
तुम बुरा मत मानना, बातें याद रह जाएंगी। शौर्य पंकज, यू टेल मी, क्या हम लोग ट्यूशन पढ़ाते समय ऐसा नहीं पढ़ा देते कि बहुत पास है, ये बहुत दूर, ऐसा पढ़ाते हैं कि नहीं हम लोग? पर ये थ्योरी ये बात को कह रहा है कि v f के बराबर हो जाएगा या f v के बराबर। अब तुम बोलो एक आदमी का यहां आंख, यहां रेटिना कितना दूर होगा? बोलो आप जितना पढ़ाते थे उतना तो नहीं होगा सर। आप पढ़ाते थे ना कि बहुत दूर, यहां पे आंख, यहां रेटिना कितना दूर होगा? 10 सेंटीमीटर, 12, 15। गॉट। चलिए, सो स्टूडेंट्स, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल। और पटवारी ने पूछा था डेरिवेशन आएगा, नहीं, ये सब डेरिवेशन आता नहीं है। चलो, केस 2 फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट। व्हेन द आईज फोकस्ड ऑन अ नियर बाई ऑब्जेक्ट, द सीलियरी मसल्स आर स्ट्रेन्ड to increase the thickness of the eye lens so that the focal length decreases and finally the image is formed on the retina। ये केस तो तुमको समझ आ ही गया है। नियर पॉइंट किसे कहते हैं? एक बार सब लोग मेरे को देखो। The farthest point up to which I can see without putting strain to my eyes, that is called far point। तो बोलोगे सर तब तो एक आम इंसान का फार पॉइंट तो एकदम चंदा मामा सितारा तक देख लेता है। तो यस, एक आम इंसान का फार पॉइंट एकदम इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी तक देख लेगा, आंख में थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा। लेकिन यहां पे रख कर देखे आंख को कष्ट, यहां रखे तो और ज्यादा कष्ट, यहां रखे तो और यहां रखे तो अब बहुत धुंधला दिख रहा है, माथा दर्द होना स्टार्ट हो गया। ये माथा दर्द एक्चुअली माथा का दर्द है कि सीलियरी मसल्स का पेन है? इतना पे रखिए, हाँ ठीक है। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल इंसान के लिए वो दूरी है कि 25 पे रख के पढ़िएगा तो वो नियर पॉइंट है, दर्द नहीं होगा। 24 पे रखिएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, भले आपको महसूस नहीं होता है। 23, 22, 21, 18, 17, 16 पे तो माथा फटने लगेगा। 25 सेंटीमीटर इज द नियरेस्ट पॉइंट up to which we can see without putting strain to our eyes. But what is the farthest point? Infinity. What is the nearest point? 25 मीटर। अब बताओ, किसी की दूर की नजर खराब हो गई है। हम लोगों को, जितना लोगों को यहाँ पे बैठे चश्मा लगा है, सभी लोगों का दूर का नजर खराब है। पास का नजर ठीक है। घर पे स्टडी टेबल पे अगर अपनी किताब को पढ़ना होता है तो तुम बिना चश्मा का भी पढ़ लेते होगे, तुम सभी, ठीक है। तो आपका अलग एक्सेप्शन होगा। ज्यादातर लोगों को अभी यहां जितने लोग हैं सबकी दूर की नजर खराब है, पास की नजर नहीं खराब है। आप लोगों की स्टडी टेबल पे चश्मा खोल कर रख देना और फिर भी तुम स्टडी टेबल की चीजों को पढ़ पाते हो। सर ये बात हुआ काहे घुसेड़ रहे हैं यहाँ पे? इसका कारण है इस उम्र में फार पॉइंट कम्स क्लोजर। मानते हैं इस बात को? इस उम्र में अगर आंख खराब हुआ, एक नॉर्मल इंसान है, विनीत आ जाओ यहां पे, तुम बिना चश्मे के कहां तक देख पा रहे हो? बोलो हम सितारा तक देख पा रहे हैं, सितारा तक देख पा रहे हैं। ये लड़का, हाँ ये लड़का एकदम सितारा तक देख पा रहा है, पर हम चश्मा तक, सितारा छोड़ो, हमको तो मनीष का चेहरा नहीं दिख रहा है। मनीष है कि प्रेम है? You are getting what I am saying? तो बोलिए मेरी फार पॉइंट कहां तक है? Comes closer. Not getting what I am saying? इनसे, ये नॉर्मल इंसान बिना चश्मे वाला से पूछा तुम फारदेस्ट कहां तक देख सकते हो? इन्फिनिटी तक देख सकता है, चांद सितारा तक। मैं तो चश्मा वाला इंसान हूं ना, मेरी तो दूर की नजर खराब है। क्या लगता है चांद सितारा? बोलो आपको तो मनीष का भी चेहरा नहीं दिख रहा होगा, मनीषों का भी चेहरा नहीं दिख रहा होगा। तो बोलो मनीष की आप फर्स्ट बेंच की कश्मीरिया को देख लीजिएगा ढंग से, वही बहुत है, बहुत है। बोलो जरा, जिसका दूर का नजर खराब उसका फार पॉइंट कम्स, कंफ्यूजन है कि नहीं? याद रहेगा, फार पॉइंट्स कम्स क्लोजर, फार पॉइंट्स कम्स क्लोजर, फास्ट पॉइंट कम्स क्लोजर। अब एक इंसान आ जाओ जो चश्मा लगा के, इधर आ जाओ कश्मीरी, तुम चश्मा लगा के पढ़ाई करता है, बिना चश्मा के पढ़ नहीं पाता है, ठीक है? बैठ जाओ तुम। ये वाली बीमारी जनरली बूढ़े एज में होती है। जब
जब चेकबुक साइन करना होता है तो दादाजी लोग क्या बोलते हैं? बेटा अमित, बेटा अमित, भाग साला बुढ़वा दिन भर अमित बेटा चेकबुक, दादाजी चेकबुक अभी आए। दादाजी को क्या चाहिए समय? बेटा अमित, बेटा मेरा चश्मा लेकर आओ जरा। कब बोलते हैं चश्मा लेकर आओ? न्यूज़पेपर पढ़ते समय। दादाजी मैंने जानबूझ के बोला, उनको काम कुछ नहीं है, दिन भर अखबार पढ़ते रहते हैं। जहां अखबार पढ़ना होगा, बेटा अमित, बेटा चश्मा ला दे। बैग साला बुढ़वा दिन में चश्मा चश्मा करते रहता है। बेटा चेकबुक साइन कर। हाँ दादाजी तुरंत लेकर आया। तो इनको मैं करवा रहा हूं ताकि याद रहे, चेकबुक इनको साइन करना है। कीजिए साइन। चेकबुक साइन कर रहे हैं चश्मा लगा के। ध्यान से सुनना, चश्मा लगा के। आज गलती से इनका पोता इनको चश्मा छुपा दिया इनका, ठीक है? इनका पोता इनका चश्मा छुपा दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चेक है, आज साइन नहीं हुआ तो फिर कंपनी का नुकसान हो जाएगा। बेटा बड़ी गरी आएगा कि इनको। अब इनका पोतवा क्या करेगा? चेकबुक को और पास लाएगा। बोलो और नहीं दिखेगा इनको तो, क्योंकि इनकी तो पास की नजर खराब है ना। हम पोता हैं, दादा हैं, दिखेगा। बोलो इसका तो पास का नजर खराब है ना, ये तो दादाजी वाला एज है, पास का नजर। तो मैं क्या करूंगा? दादाजी दिख रहा है? 1 लाख है, 10 लाख दिख रहा है ना? साइन कर दीजिए आप। ऐसा भी आप नोटिस किए होंगे, जरा अखबार पढ़ना दादाजी स्टाइल में, ऐसे करके पढ़ते दादाजी लोग। देखे हो कभी? अखबार देखना इसका अखबार देखो ना जी, पर अखबार देखो। क्यों ऐसा करते हैं दादाजी लोग? बल्कि इनको तो और ऐसे ना लाना चाहिए था, पर नहीं देखोगे तुम दादाजी लोग ऐसा करते हुए। क्या करते हैं वो? Why they do? Near point moves away, far point comes closer. Near point moves, far point comes closer. मेरा आंख खराब था, far point comes closer. हमको चांद सितारा दिखेगा कि आपको तो मनीषा का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। अब इस फर्स्ट बेंच का पटवारी और इन लोगों को देख ले, बहुत है। याद रहेंगी बातें? फार पॉइंट मूव्स अवे, नियर पॉइंट कम्स closer. बातें याद रहेंगी? दादाजी के केस में क्या हुआ? नियर पॉइंट मूव्स अवे, नियर पॉइंट मूव्स, ठीक है बैठ जाओ। याद रहेंगी बातें? ये तुमको हमेशा ये एक्शन याद रहेगा। दादी लोग ऐसे नहीं करते, बल्कि ऐसे करके पढ़ते हैं। कमिंग बैक। तो बोलो भैया नियर पॉइंट का परिभाषा क्या है? द नियरेस्ट डिस्टेंस, द नियरेस्ट डिस्टेंस at which object can be seen most distinctly without putting strain, is called near point. It is also called least distance of distinct vision. को गोल कर लो। least distance of distinct vision, least distance of distinct vision. distinct मतलब साफ साफ, और vision मतलब दृष्टि, साफ साफ दृष्टि। लीस्ट मतलब सबसे छोटी। फॉर अ नॉर्मल अडल्ट इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। 25 पे ठीक दिखेगा, 24 पे लाओगे तो स्ट्रेन पड़ेगा, 23 पे और स्ट्रेन पड़ेगा। आइए फार पॉइंट। इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी को गोल करो, और उधर ऊपर जाना 25 सेंटीमीटर को गोल करना। मजाक कर रहे हैं कि नहीं सर? पढ़ाई समझ आ रहा है? अब ऐसा होता है बहुत बार, अदरवाइज मत समझना, बट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। जिंदगी में पहली बार अगर डेड बॉडी देखे, रात भर वो चेहरा तुम्हारा आंख के सामने घूमता रहेगा। बातें हम ये मतलब गलत सेंस में नहीं, मतलब ये जानबूझ के ऐसा बोले कि हाँ सर रात भर घूमता रहेगा, पक्का। लेकिन नॉर्मली अगर रोड पे चलते हैं, कुत्ता मरा हुआ देखे तो क्या रात भर कुत्ता का चेहरा दिखता है? रात भर ठीक। रोड पे देखे दूगो पियक्कड़ मोटिया लोग पी के अपने में पैसा ला मेरा खावा, याद रहेगा रात भर? इनफैक्ट आप ट्यूशन में मेरे को देखे, तुरंत मुंडी घुमाए, अपने बगल में किसी को देखे तुरंत मुंडी घुमाए, क्या लिखा हुआ था?
तुरंत मुंडी घुमाए, अपने पीछे बेंच वाले को देखे, तुरंत मुंडी घुमाए, टीवी रूम में देखे, क्या कोई भी दृष्टि लंबे समय के लिए रहती है कि तुरंत आंखों से ओझल? एक मिनट, व्हाट आई वांट टू से, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं। हाँ जी संकल्प समझ आया? बोलो जी मिट्ठू, क्या जी हर्षित अरोड़ा, क्या जी विनीत, क्या जी अमित। हम संकल्प को देखे, इमेज कहां बना? क्या जी मिट्ठू, अब किसका इमेज बना? जितनी देर हम मिट्ठू को देखे, जितने पल के लिए, क्या उस पल अब संकल्प का छवि भी है मेरे दिमाग में? तुरंत हाँ जी हर्षित अरोड़ा, आजकल बहुत तुमको देख रहे हैं, हीरो बन रहे हो, तुरंत क्या जी कश्मीरी, सही बोल रहे हैं ना? क्या लगता है अब उसका इमेज रहा कि अब कश्मीरी का इमेज बन गया? क्या जी अमित, समझ आ रहा है? क्या लगता है कितने क्षण के लिए दिमाग में किसी चीज का इमेज रहता है? 1/16 ऑफ अ सेकेंड। इसलिए हम बोले कोई लाश देख लोगे तो उसको रात भर दिमाग में रहेगा, लेकिन नॉर्मली कुत्ता मरा हुआ देखे, दुगो मोटिया लड़ रहा देखे, मेरा क्लास में इतना बच्चा को तुरंत देखते, तुरंत फ्रीक्वेंटली देखते रहते हो, क्या किसी एक का भी इमेज रहता है? सो दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्ट करना मतलब एग्जिस्ट करना। जैसे मान लो नया नया कप्तान बना विराट कोहली, मान लो बोले, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ना ना, धोनी वाला बात थोड़ी है, ज्यादा दिन थोड़ी टिक पाएगा, ज्यादा दिन थोड़ी टिक पाएगा। टिकना मतलब एग्जिस्ट करना, परसिस्ट करना। तो आंखों ने जो कुछ भी देखा उसे तुरंत मिटा देता है रेटिना, सिर्फ 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रखता है। कानों ने जो सुना 0.01 सेकेंड तक ही रखता है, उसके बाद भूल जाता है। हम लगातार बोल रहे हैं ना, हेलो पीपल, हाउ आर यू, वेलकम टू माई क्लास। वो हेलो को भूल गया तुम्हारा कानवा। पीपल हाउ आर यू, वेलकम टू माई क्लास, वेलकम को भूल गया। कितना देर वेलकम को कान में रखा था? टू माई क्लास, टू को कितना देर रखा? अगर ज्यादा देर तक रख लेता तो हम बोलते वेलकम टू माई क्लास। हम बोल रहे हैं वेलकम टू माई क्लास और तुमको सुनाई दे रहा है वेलकम 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 वेलकम। हाँ, टू 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 माई 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 माई। तो ये तो नुकसानदायक हो जाएगा ना, ज्यादा देर अगर कान रख लेगा तो मिक्सिंग हो जाएगा। यही तो होता है बड़े हॉल्स में, सब तरफ से पैक्ड रहता है हॉल्स, साउंड सिस्टम सही नहीं होता है, माइक में बोलता है तो बोलते ना हेलो 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 हेलो, लेडीज लेडीज लेडीज। तो हम लोग वहां से निकल के बोलते ना बड़ी साउंड सिस्टम खराब था, एको कर रहा था। सरला बिरला का ऑडिटोरियम तो वहां 3rd क्लास है, खाली फीस लेता है। मतलब एग्जाम्पल दिए, पैसा पूरा लिया। ओके, क्लियर हुआ? सो व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन स्टूडेंट्स? व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन? जितना सेकेंड के लिए आंखों के बना हुआ इमेज रेटिना पे टिक सके। द टाइम फॉर विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑन द आई on retina is called persistent vision. For a normal person it is 1/16 of a second. कैटरैक्ट किसे कहते हैं? मोतियाबिंद को कहते हैं, मोतियाबिंद को। ओल्ड एज में आपके घर में अगर कभी देखे होंगे तो दादाजी, दादी या आपके मौसा जी का आईबॉल जो है ना, आईबॉल, जैसे हम लोग शीशा पे जाके अभी भाप मारेंगे तो कैसा भाप भाप हो जाएगा, पर वो भाप तो तुरंत उड़ भी जाता है ना। या बोलते हैं ना पोच पोच पोच। 2 दिन बारिश हुआ और यहाँ का खिड़की हम बंद रखे, बारिश बाहर हो रहा था पर ड्यू अंदर, उसमें हम लोग नाम लिखते हैं, सुनीता नहीं, सॉरी मतलब अपना नाम लिखते हैं। अरे मतलब जनरली आदमी लिखता है ना जी। अरे एग्जाम्पल दे रहे थे भाई। नहीं, आदमी क्या लिखता है बताओ? शीशा में वैसा ड्यू ड्रॉप जब रहता है तो तुम बताओ पटवारी, क्या लिखता है आदमी? मम्मी पापा का नाम लिखिएगा क्या? ऐसे बनाएगा, तीर बनाएगा, तो वो लिखता है, समझ में आया? उसको पोंछने में कितना देर लगेगा?
पोंछ दीजिए, तुरंत हाथ से पोंछ दीजिए कपड़ा से। पर ओल्ड एज में ना ये आईबॉल के सामने एक धुंधलापन, मिल्की कर्डी प्रेसिपिटेट, तुम्हें ऐसा लगेगा कि दादाजी आंख में जाके इसे पानी मारेंगे ना तो ठीक हो जाएगा उनका आंख, ऐसा तुम्हें लगेगा। इसलिए इधर उधर की बातें करें, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ शीशा में अंदर की ओर ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, तो कैसे हम लोग डिजाइन बना लेते हैं, कुछ भी नाम वाम लिख देते हैं, तीर वीर बना देते हैं, मिटाते हैं तो तुरंत मिट जाता है ना, या शीशा पे तुरंत मिट जाता है। लेकिन कैटरैक्ट मोतियाबिंद में क्या होता है, मिल्की कर्डी प्रेसिपिटेट हो जाता है। कोई बहुत कमी वमी वाला चीज नहीं है, बस ये ओल्ड एज में हो जाता है। 15 मिनट का मुफ्त मोतियाबिंद इलाज होता है, सरकारी कैंप लगता है, आधार कार्ड लेकर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। 15 मिनट सरकार मुफ्त में करता है, साथ में व्हाइट लाठी और काला चश्मा भी मुफ्त देता है। फिर 15 दिन बाद वापस जाना है, चश्मा हटवाएगा। अब बोलता है घर में भी रहें तो काला चश्मा पहनकर रहें, बहुतों ने ये चीज देखा होगा। सो कैटरैक्ट इज अ स्टेज, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ स्टेज इन विच आईबॉल के सामने एक्यूमुलेट हो जाता है मिल्की कर्डी प्रेसिपिटेट। उस मिल्की कर्डी प्रेसिपिटेट को हटाया जा सकता है थ्रू सर्जरी, दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट सर्जरी। मोतियाबिंद इलाज हमारे अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, सदर अस्पताल में संपर्क करें, निशुल्क नंबर टोल फ्री पे संपर्क करें। Sometimes the crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. Milky and cloudy को गोल करो। एंड जो लिखा हुआ है ना दिस कंडीशन, कंडीशन को जिगजैग मार लो बाबू, वो कंडीशन है, बीमारी नहीं है, कंडीशन है। दिस कंडीशन को जिगजैग करके अंडरलाइन करो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी को बस अंडरलाइन कर लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है ये सब लोगों को पता है, ऐसे सब कुछ ठीक दिखेगा, बस रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। हमको ठीक से पता नहीं है, पर शायद मार्क जुकरबर्ग को सिर्फ ब्लू रंग दिखता है, इसलिए वो फेसबुक ब्लू रंग का बनाया है, ऐसा हम सुने हैं। किसको? बटरफ्लाई को सिर्फ 3 कलर से दिखता है। Some persons due to genetic disorder do not possess some cone cells. Please राउंड लगाइए, do not possess some cone cells. रॉड सेल्स नहीं होगा कि कॉन सेल्स नहीं होगा? रॉड तो रोशनी, सी फॉर कलर, सी फॉर कॉन्स, गोल कर लो, राउंड लगा लो, डू नॉट पोजेस कॉन सेल्स। समझ में आ रहा ना? रॉड की कॉन्स, डू नॉट पोजेस सम कॉन सेल्स दैट रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक color only. The person who cannot distinguish between color but can see otherwise are said to be color, but can see otherwise. Otherwise ठीक दिख रहा है, otherwise उसको बस रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाता है। चैप्टर का ये फर्स्ट हाफ था। सेकेंड हाफ में बीमारी और थर्ड हाफ में इंद्रधनुष क्यों 7 रंग का दिखता है, आग क्यों सादा दिखता है।